वर्सेस अफगानिस्तान भाई ओडीआई का मैच 25-25 ओवर का हुआ और आज धर्मशाला के ग्राउंड के अंदर भाई फिर जो है वो अफगानिस्तान को बताया कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। 194 स्कोर का टारगेट दिया और भाई कमाल की बॉलिंग की अर्शदीप ने। गुरनूर की बात करें तो भाई आज तो भाई ये स्पीड गन बना हुआ था। 148 की स्पीड जो है वो आज गुरनूर बरार ने की। डेब्यूटेंट था आज इंडिया का। हर्ष दुबे ने 3 विकेटें ली, जो है वो बरार ने 3 विकेटें ली, नितेश राठी उसके बाद अर्शदीप ने, उसके बाद जो है वो 194 का टारगेट था। और भाई शुभमन गिल कितने आदमी थे, सिर्फ एक आदमी था भाई शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल ने भाई प्रूव किया कि भाई वो प्रिंस ऑफ इंडिया है और उसने जो है वो 194 स्कोर को जो है वो चेज करके इंडिया को जो है वो एक बेहतरीन जीत दिलाई और अफगानिस्तान को बताया कि भाई अभी तुम हमारे बच्चे हो, बच्चे रहो। और आज नाच बसंती नाच करवाया है। आगे से राशिद भी था, नबी भी था और उधर से गुरबाज भी था। गुरबाज जो है वो स्कोर रन कर गया, नहीं तो आज अफगानिस्तान जो है वो 100 रन भी ना कर पाती। पहला ओडीआई मैच और भाई टीम इंडिया अगेन चैंपियंस जो है वो ग्राउंड में उतरे हैं और आज 25 ओवर का मैच खेला गया, 50 ओवर नहीं हुए। धर्मशाला का खूबसूरत तरीन स्टेडियम जो कि दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम है और उसके अंदर वही आके पहले रहमानुल्लाह गुरबाज की ताबड़तोड़ बैटिंग, 51 बॉल 102 रन और उसके जवाब में शुभमन गिल जैसा खेला है, पूरे रन नहीं मिले वरना सो आज उसके बैट से भी निकलता। रोहित अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। उसके बाद ईशान और शुभमन गिल की जैसी इनिंग चली है, आउटस्टैंडिंग रहा। बॉलिंग की तरफ आते हैं, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, शमी, बुमराह, मोहम्मद सिराज, उसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, 5 एक्सपीरियंस लड़के नहीं है। उसके बावजूद 194 पे ऑल आउट करना और अब बैटिंग में आके आउटस्टैंडिंग खेलना, ये टीम इंडिया ही कर सकता है। पहले टेस्ट में आके ठोका है, अब ओडीआई की तरफ आ गए हैं। कौन से इंडियन टीम को हरा लेंगे? और बाबा जी पुप्पी का वेड़ा है, नहीं पुप्पी का वेड़ा है। आप हिसाब लगाएं यार कि इंडिया ने इस तरह चेस किया ना, ये स्कोर इस तरह चेस किया ना जिस तरह हलवा खाने के बराबर है। ये होता है खेलने का, चेस करने का तरीका। मेरे घंटे के खुद यूट्यूबर अनिरियो जाके हाइलाइट्स देखना कैसे चेज होता है। हमसे साला 120 नहीं चेज होता कभी कभार, मतलब ज्यादातर है। ये हालात है हमारे। आप हिसाब लगाएं, इंडिया ने जो अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए। मतलब जिस तरह गुरबाज खेल रहा था ना बाबा जी, सुपर। मैं कोई शक नहीं है उसने बहुत सुपर किस्म की 8 चौके और 8 छक्के मारे। मगर बाबा जी 194 रन इनफ नहीं है बाबा जी। ये कोई फुदू टीम नहीं है, ये युगांडा की टीम नहीं खेलने जा रहे तुम, ये पाकिस्तान की टीम नहीं थी, ये बाबा जी माइटी इंडियन टीम थी, ठीक है, जिसके लिए 200-250 स्कोर ये मैटर ही नहीं करता। मतलब वो तो है, कहते हैं बस चिल और चिल मार के चेस करेंगे, टेंशन ही लेनी है, टेंशन ही लेनी। हमारे पास शुभमन गिल है, हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास केएल राहुल है, ईशान किशन है। उनके पास बाबा जी एक से एक बढ़ के हीरा है। गिल ने आज इन सब की इज्जत लूटी है कि शेर होता है और गिदड़ गिदड़ होता है। और अफगानिस्तान की टीम ने हालांकि आगाज में अच्छे रन किए, शेर बनने की कोशिश की थी, शेर बनने की कोशिश। गुरबाज ने 100 रन किए, बड़ी शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन बाकी जो टीम है बिल्कुल जो है बिली बिगी बनी हुई थी, खास तौर पर। हालांकि विशिंगटन सुंदर ने एक ओवर जो है अफगानिस्तान की तरफ से भी किया, एक ओवर में 19 रन खा गए। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके नए यंगस्टर प्लेयर आए हैं, गुरनूर बरार, 148 की स्पीड, रफ्तार के साथ साथ जिन्होंने बेहतरीन इकॉनमी के साथ बॉलिंग की है, उनकी इकॉनमी राउंड बोर्ड जो है 6 से भी नीचे रही है। जहां पर जो है 25 ओवर का मैच लग रहा था और हर गेंद पे जो है मार रहे थे। ओवरऑल बाकी जबरदस्त बॉलिंग हुई है। थोड़ा दुबे जो है महंगा गया, लेकिन उसके बाद जब इंडिया ने जब अपनी बल्लेबाजी का आगाज किया है तो फिर आपके सामने क्या फिर आगे रगड़ा लगाया शुभमन गिल ने और बताया कि भाईजान कि किस तरह से जो है इस तरह के रन जो है चेज किए जाते हैं। सबको लपेट दिया इंडिया के बॉलर्स ने। हाँ, सबको लपेटा इंडिया के बॉलर्स ने। ये तो दुआएं दी गुरबाज को कि वो चल गया, क्योंकि वो चल गया तो चांद तक, नहीं तो ये 100 स्कोर होना था, नहीं तो 100 स्कोर होना था। ज़बान में एक ना पंजाबी में चुल्ल डाल दी, तो वो इन्होंने ऐसा काम किया, इंडिया ने चुल्ल डाल दी है। अफगानियों को मेरे ख्याल से हम नान जाके लगाएंगे अफगानिस्तान वापस। तो उनके पास यही है, देखिए गुरबाज अच्छा खेला है, लेकिन भाई 195 इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। वो भाई 20-20 ओवर में 250 मारने वाले प्लेयर हैं और 195 लगा के तो अपने आप को बहुत बड़ा अच्छी टीम समझ रहे हैं। देखिए आप अभी भी एशियन टीम्स में ना एंड पे आते हैं अफगानिस्तान टीम। वैसे जो है चेज मास्टर के नाम से विराट कोहली से चेज मास्टर कहते हैं, अपनी टीम भी जो है ना चेज मास्टर बन गई है। हर एक खिलाड़ी के अंदर वो हैबिट जो है उनके अंदर एस्टैब्लिश हो चुकी है। भाई रन बोर्ड के ऊपर लगे हैं तो डजंट मैटर, हमने जो है हर ओवर को कैलकुलेट करके हमने खेलना कि हमें 10 रन पर ओवर चाहिए, 12 रन पर ओवर करके दिखाते हैं फिर, और करके दिखाते हैं। मेरे ख्याल में बात वही है कि हम भी जब अफगानिस्तान के साथ खेलते हैं तो हम उनके अगेंस्ट हमारे हाथ पांव फूलते हैं या उनके अगेंस्ट हम फंसते हैं। वो 195 का टारगेट इतना बड़ा टारगेट लग रहा था कि इंडिया फंसेगा, लेकिन इतनी आसानी के साथ इंडिया ने टारगेट चेस किया।
और 13 गेंदों कबल ही बिल्कुल एक आसान हदफ था, कंफर्टेबल विकेट्स इन हैंड, रन्स आराम से बन रहे थे। शुभमन गिल ने हीरोइक किस्म की बैटिंग मार की। के शुभमन गिल ने तो बुरकस निकाल दिया 66 बॉलों पे 84 रन, 2 छक्के 11 चौके। शुभमन गिल तो टोटली जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। देखें बिल्कुल शुभमन गिल ने 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से कमाल किया। ईशान किशन ने भी आके अपने स्टाइल में बैटिंग की, 22 गेंदों पे 34 रन। अलबत्ता राशिद खान ने उनको बोल्ड जरूर किया, लेकिन उससे पहले वो डैमेज दे चुके थे। 1 छक्का 3 चौके, 155 का स्ट्राइक रेट। अय्यर जो टी20 के न्यूली कप्तान हैं, उन्होंने 1 चौका ही मारा। अनफॉर्चुनेट था कि वो 12 बनाकर आउट हो गए, वरना वो गेम को फिनिश भी कर सकते थे। केएल राहुल है और केएल राहुल ने तो अलग ही लेवल की बैटिंग करके दिखाई। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 3 छक्के 4 चौके, 19 गेंदों पे 39 रन, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। शुभमन और केएल राहुल ने मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान जलेबी बना के रख दिया, अफगान जलेबी। और इस सही के साथ अगर नबी उस टाइम पे आउट ना होते तो रन ज्यादा भी हो सकते थे, लेकिन इंडिया ने एंड के ऊपर अच्छी बॉलिंग की। हर्ष एक नया लड़का आज खेल रहा था, इतना कोई खास स्पिनर लगा नहीं, लेकिन पहला मैच है, इतनी जल्दी हम उसको जिसको कहते हैं ना एनालाइज नहीं कर सकते। अर्शदीप सिंह वो जिसको कहते हैं जज्बा जुनून, अर्शदीप सिंह का वो भी नहीं दिखा। साथ ही साथ प्रसीद कृष्णा में भी वो जज्बा जुनून नजर नहीं आ रहा था, वो मजा नहीं आ रहा था इंडिया की बॉलिंग में। लेकिन स्टिल बहुत मजबूत टीम है, इनको हराना बड़ा मुश्किल था। मैं देख रहा था जब बारिश हो रही थी, हर कोई रिलैक्स बैठा हुआ था, लेकिन ईशान किशन को बेचैनी लगी हुई थी किसी तरीके से मैच शुरू हो जाए। और ईशान किशन वो जज्बा जुनून दिखा रहा था। बट धर्मशाला क्या शानदार जगह, बहुत प्यारा मैं जब ओटीटी के ऊपर मैच देख रहा था, जब माउंटेन्स आते थे, बर्फ नजर आती थी, और मजे की चीज है पहाड़ों पे लोगों के घर भी नजर आ रहे थे। छोटी सी तो जगह है, आउटस्टैंडिंग यार, इससे जगह हो ही नहीं सकती। बिल्कुल 25 ओवरों का मैच हो गया था, तो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया। रहमानुल्लाह गुरबाज की सेंचुरी जो है ना वो भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन ऑब्वियसली सामने वही बात है आपकी कि यार सामने टीम कौन सी है। तो 51 बॉल्स पे 102 स्कोर किए, जिसमें 8 चौके 8 छक्के मारे हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है। इब्राहिम ज़ादरान जल्दी आउट हो गए 1 पे, सदीकुल्लाह अतल 0 पे, रहमत शाह जो इनका जो है ना टीम की वो दीवार को कहते हैं, इनको 3 स्कोर। हशमुदुल्लाह शाहिदी जो है कैप्टन 27, अजमतुल्लाह उमर ज़ईद 26, मोहम्मद नबी 9। देखिए इंडिया के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनको पता है कि कब किसको कहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। हम लोगों को वो हमारी तरह गिने चुने बॉलर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास शाहीन है तो शाहीन ही है, हारिस है तो हारिस ही है, नसीम है तो नसीम ही है, अबरार है तो अबरार ही है। हम किसी और की तरफ देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं ओडीआई के अंदर। बट दे हैव मल्टी टैलेंट्स। अगर सच में अगर आप देखें, देखिए हम कैसे ओ माय गॉड प्रसिद्ध कृष्णा आ गया, ओ माय गॉड गरनूर आ गया, सिराज नहीं है, कुलदीप नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है। टीम इंडिया क्या करेगी? चक्रवर्ती नहीं डाला, टॉप के 5 बॉलर्स नहीं डालेगी ओडीआई के अंदर। इंडिया ओडीआई सीरीज में क्या करेगा? बॉलिंग तो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, लेकिन आज इसी बॉलिंग ने भाई आपको ऐसे लाइन लगा के दी है। स्पेशली अगर आपने गरनूर बरार की बात की, उनका आज डेब्यू था, और 13 जून को ही हर्ष का भी डेब्यू था, ठीक है। सो यू रिमेंबर द डेट्स। मैं समझती हूँ कि इस बार अगर आपको सबसे मजे की जो क्रिकेट नजर आ रही है वो इंडिया की नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी तबाही हुई पड़ी है, उसका भी डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन इंडिया का डाउनफॉल अभी तक नहीं ये आया। ट्रेलर था दूसरे तीसरे में। दोस्तों, इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले वनडे में हराकर सीरीज में शानदार शुरुआत कर दी है, लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया और फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया को हराया कैसे जाए। आज विराट कोहली नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, फिर भी टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को आसानी से हरा दिया। यही बात पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की। जब टीम को जरूरत थी तब गिल ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार पारी खेलकर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। पाकिस्तानी फैंस भी मान रहे हैं कि कोहली के बाद अगर कोई खिलाड़ी भारत की बल्लेबाजी को आगे ले जा सकता है तो वो शुभमन गिल हैं। अब बात करते हैं भारत के नए गेंदबाजों की। डेब्यू मैच खेल रहे युवा गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेंच स्ट्रेंथ है। एक खिलाड़ी बाहर जाता है तो दूसरा खिलाड़ी तैयार मिल जाता है। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज ने शानदार शतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। यही वजह रही कि पूरी टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। दूसरी तरफ भारत ने दिखा दिया कि सिर्फ स्टार खिलाड़ियों के भरोसे नहीं बल्कि पूरी टीम के दम पर मैच कैसे जीते जाते हैं।
पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भारत की क्रिकेट व्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत व्यवस्थाओं में से एक है। हर साल नए खिलाड़ी आते हैं और तुरंत इंटरनेशनल क्रिकेट में असर दिखाना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान अगले मैच में वापसी कर पाएगा या फिर टीम इंडिया इसी तरह खेलते हुए सीरीज अपने नाम कर लेगी। फिलहाल तो एक बात साफ है, भारत ने पहला मैच जीतकर बाकी टीमों को भी संदेश दे दिया है कि चाहे सीनियर खिलाड़ी हों या ना हो, टीम इंडिया जीतना जानती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान वापसी करेगा या भारत सीरीज 3-0 से जीत जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। फायर क्रिकेट इंडिया।